नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, aryavartindonesia.com के यूट्यूब चैनल कतरन से। मैं भी कनॉट प्लेस के एफ ब्लॉक में बैठा हूं। एफ ब्लॉक में यह इंडिया टुडे का दफ्तर यहीं होता था शुरुआती दिनों से लेके जब इंडिया टुडे यहाँ से शिफ्ट किया। इस जगह पे हम लोग पिछले 35 साल से जुड़े हुए हैं। सामने तिवारी जी की पान की दुकान हुआ करती थी, अब वो दुकान नहीं है, अब दूसरे तरह की दुकानें यहाँ पे हो रही है। मैं सुबह से तकरीबन 50-60 लोगों से, खास करके युवाओं से, या जो इस क्षेत्र में, नई दिल्ली के इस क्षेत्र में घूमने आते हैं, उनसे पूछा कि क्या आप कनॉट सर्कस और कनॉट सर्किल जानते हैं, जबकि वो उसी क्षेत्र में घूम रहे हैं। किसी ने जवाब नहीं दिया। यह नहीं कहेंगे कि मैं बहुत तेज़ हूँ या मैं बहुत ज़्यादा जानकार हूँ, लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह है कि हम गूगल पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हैं कि हम गूगल के अलावे अब रास्ता ढूंढने का कोई हमारे पास दूसरा मार्ग नहीं है। कनॉट प्लेस को अगर हम कनॉट सर्कस के नाम से नहीं जानते हैं, कनॉट सर्किल के नाम से नहीं जानते हैं, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है। कनॉट प्लेस का ये जो एरिया है, इस एरिया का जो आउटर सर्किल है, वो पहले कनॉट सर्कस हुआ करता था जब बना था। जो इनर सर्किल है वो कनॉट सर्किल हुआ करता था। आज इनर सर्किल में मेट्रो के जितने स्टेशंस के रास्ते, आने जाने के रास्ते, द्वार हैं, वो सब खुलते हैं, लेकिन इस द्वार पे खड़े लोगों से भी जब पूछता हूँ कि आप क्या कनॉट सर्किल को जानते हैं, उत्तर नहीं जानते। कितने दिन से है? 8 साल हो गए सर। तो कनॉट सर्कस कहाँ है आप जानते हैं? नो आइडिया सर। नो आइडिया। कनॉट प्लेस के बारे में जानते हैं सर, कनॉट सर्कस और आइडिया नहीं है। कनॉट प्लेस का इतिहास लगभग 90 साल का है। इस 90 साल में 35 साल मैं कनॉट प्लेस को देखा हूँ। इस 90 साल में कनॉट प्लेस में क्या परिवर्तन हुआ, या कनॉट प्लेस का जो कनॉट सर्किल है, जिसको हम इनर सर्किल के नाम से भी जानते हैं, अब उसका नाम बहुत सारा चीज़, कोई राजीव चौक, कहीं इंदिरा चौक और क्या क्या दुनिया भर का चौक हो गया, लेकिन आज भी लोग कनॉट प्लेस को कनॉट सीपी के नाम से ही जानते हैं। इस 90 साल में कनॉट प्लेस के इनर सर्किल में इतने ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं जिसका कि अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन कनॉट प्लेस के सारे ब्लॉक्स में A, B, C, D, E, F आउटर सर्किट को काटते हुए 7 सड़कें अंदर आती हैं और ये शहर के दूसरे इलाकों में जाने का मार्ग प्रशस्त करती है। ये 7 सर्किल एक दूसरे से इस कदर जुड़े हुए हैं जो मिडिल सर्किल का या पालिका बाज़ार का या फिर सेंट्रल पार्क के अस्तित्व को और ज़्यादा मजबूत कर देता है। तो इनर सर्किल के जितने भी बाज़ार हैं, बाज़ार दुकानें हैं, हर एक ब्लॉक के अपने अपने कुत्ते हैं। 4, 5, 6 कुत्ते हर एक ब्लॉक, उनका एक लिमिटेड जोन है, उस जोन के अधीन वो कुत्ते वहीं पे रहते हैं। तो हम यह भी कह सकते हैं कि एफ ब्लॉक से वो आगे नहीं जाता है, जी ब्लॉक से वो आगे नहीं जाता है, डी ब्लॉक से वो आगे नहीं जाता है, और सभी अपने अपने ब्लॉक में सुरक्षित रहते हैं। जो निश्चित दुकान है जहाँ उसे भोजन मिलता है, खाना मिलता है, जहाँ उसकी परवरिश होती है, जहाँ उसे सुरक्षा है, वो उस ब्लॉक पे रहते हैं।
बड़ी जोर दिया बिल्कुल सही कह रहे हो, सही पकड़ा है। मैं पकड़ में तो आया हुआ है लेकिन वो मजबूत है। हम उसी में चलेंगे सर अंडे एक ही बच्चे। और अगर व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखें तो कनॉट प्लेस का एरिया यहाँ के जो व्यावसायिक क्षेत्र में इस क्षेत्र में जो भवन है वो इतने महंगे हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यहाँ पे कई उद्योग, कई कंपनियों का मुख्य कार्यालय भी है और यह कहा जाता है कि यह विश्व के सबसे जो 10 सबसे महंगे जगह हैं उसमें 9वां स्थान कनॉट प्लेस का है। कनॉट प्लेस का जो निर्माण है वो तकरीबन 1929 और 1933 के बीच में है। 1929 से इसका शुरुआत है और 1933 में यह बनकर तैयार हो गया था। अब 100 या 200 वर्ष से अधिक वाले लोग तो बहुत कम जीवित हैं, लेकिन फिर भी जो करीब आज 80-90 साल के हैं उन लोगों का कहना है कि कनॉट प्लेस का ये पूरा एरिया नई दिल्ली से लेके इधर रायसीना हिल तक, फिर पहाड़गंज से ऊपर तक, ये पूरे कीकड़ का पेड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा था। ये पूरा एरिया कीकड़ का पेड़ का था। इससे आगे जब हम बाबा खड़क सिंह मार्ग की तरफ जाते हैं तो उसमें हनुमान मंदिर उस ज़माने में भी था जब कनॉट प्लेस का निर्माण हुआ था। यहाँ पे 3 गांव थे, माधोगंज, जयसिंहपुरा और राजा का बाजार। इन 3 गांवों को यहाँ से विस्थापित कर, यहाँ के लोगों को विस्थापित कर कनॉट प्लेस का निर्माण हुआ था। कनॉट प्लेस में जो चारों तरफ भवन बने हैं, जो चारों तरफ एक सर्किल के रूप में बिल्डिंग्स बने हैं, उसका जो निर्माण है, उसका जो निर्माण का कला है वो जॉर्जियन आर्किटेक्ट पे आधारित है। सबसे बड़ी बात ये है कि कनॉट प्लेस का पूरा क्षेत्र इनर सर्किल से जब हम चारों तरफ नज़र घुमाते हैं और कनॉट प्लेस में जो बिल्डिंग्स हैं उसको देखते हैं तो सभी बिल्डिंग्स का आकार प्रकार एक तरह का है और सभी की ऊंचाई एक तरह का है और इसमें सिर्फ 2 मंजिलें हैं। लकड़ी का काम
उन दिनों जो हुआ था आज भी वो मौजूद है, लेकिन जो ऊपरी तल्ले के भवन है उसमें उसे देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि 90 साल गुजरने के बाद इसकी जो स्थिति आज हो गई है वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। उसमें रखरखाव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे लकड़ी का काम बिल्कुल टूट गया है और ये टूटा हुआ चीज़ हम मिडिल सर्किल में देखते हैं। इस मुख्य भवन के जो पिछड़ा एरिया है उसमें वो डंप सामान हम देखते हैं।